तो कौन से क्वेश्चन तक ट्राई करें? पाँचवा था, पहले 4 हो गए थे। ओके, पाँचवें क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हमें इसका करना था डेरिवेटिव, तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। 100 का तो 0 आना क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब बात आती है इसकी, इन सब का अलग अलग करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। एक्स वाई का क्या होगा? x एज इट इज डेरिवेटिव y का प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव x का, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ तक सही है। उसके बाद dy बाई डी एक्स की टर्म एक साइड करनी थी, इसको और उसको उधर लेके चले गए हैं। फिर माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो फिर क्या किया, ये 2x प्लस वाई था, ये 2y बाई एक्स इधर जाके डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया। अब फिर 81 तो कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड का तो 0। अब इन सब का अलग अलग, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव वाई का, फिर वाई एज इट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का, और वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव एक्स का, जो कि 1 होना है, बेशक से मत लिखो। फिर वाई क्यूब का क्या होएगा? वाई क्यूब का 3y थोड़ी नहीं होएगा, 3y स्क्वायर, और फिर y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आना था। तो उसके बाद 3x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, 3x स्क्वायर एज इट इज, और फिर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का, इसका 2x हो गया। फिर x एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर ये 3 यहाँ पे मतलब कि 3y स्क्वायर, मुझे लगता है ये तो वैसे मिस्टेक होगी, ठीक है। तो फिर ये, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, वो तुम कर लोगे, मैं नहीं करवा, चेक कर रहा हूँ उनको, ठीक है। अगला है साइन स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई। अब इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग, के है उधर तो उसका तो 0 हो गया। अब डेरिवेटिव साइन स्क्वायर वाई का, तो साइन स्क्वायर यानी कि पूरे का स्क्वायर है, किस्म से ये, तो 2 आगे आएगा, साइन वाई की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि 1 बचेगी, तो साइन वाई। डेरिवेटिव किसका? अंदर वाले का, यानी कि साइन वाई। किसका? हाँ, के कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो, सबका 0 होएगा, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो, के 100 हो 500 हो, कुछ भी लिख दे, वरना के भी कह दे तो भी वो कांस्टेंट ही तो है, कुछ भी हो कांस्टेंट तो 0 होएगा के का। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स साइंस, ओके कहाँ पे थे? यहाँ पे दोनों का अलग अलग होगा। अब इसका क्या होगा? 2 आगे, साइन वाई की पावर 1 कम, डेरिवेटिव साइन वाई का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती कर दी तूने। अब इसको एक कैसे सोचती? सबसे पहले क्या दिख रहा है तुम्हें? तो डेरिवेटिव किसका होना था? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर जो एंगल में है वो एज इट इज, यहाँ पे साइन एक्स वाई तो आवेगा ना, और फिर डेरिवेटिव किसका? एक्स वाई का, तो ये माइनस साइन एक्स वाई चलेगा। तुमने चला दिया ये सारी जगह, ये वाला समझ में आया ना कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। साइन, जैसे फिर साइन वाई का तो कोस वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हर जगह वो साइन एक्स वाई तो चल ही रहा है, माइनस का एक्स वाई, और ये फिर साथ में एक ब्रैकेट और चल रही है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर इसको मैं लिखता हूँ, तो ये आना था 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे चल रहा माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आया? एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होना है, मैंने इसके साथ कर दिया, और प्लस में मतलब, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई, और मल्टीप्लाई में वाई भी आना है। मैंने इन टर्म्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये सम में देना, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड कर लो, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, तो फिर ये 2 साइन वाई कोस वाई माइनस साइन एक्स है ना, जैसे इसको आगे लिख लिया करो, एक्स आगे साइन एक्स वाई, और क्या बच गया? डी वाई बाई डी एक्स।
इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया और y को पहले लिख लो y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये आएगी y साइन एक्स वाई डिवाइड बाय में क्या, ये है 2 साइन y कोस y माइनस एक्स साइन वाई एक्स वाई। तो ये आएगा आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये क्या दे रखा है, साइन 2y दे रखा होगा। हाँ। तो फिर ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन वाई कोस वाई, वाई साइन एक्स वाई। बताओ किसका फार्मूला हो गया, सॉरी साइन 2y का ना हो गया क्या, ये फार्मूला है। साइन 2y का क्या फार्मूला होता है, साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो y है तो y आ जाएगा डबल एंगल, ठीक है। x साइन एक्स वाई, अब हो गया मैच, ठीक है। तो सही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम खुद भी सोच लिया करो ना आंसर है साइन, तुम देखते हो सिर्फ साइन है कि कोस है, तुम ये नहीं देखते कि एंगल में क्या है। अगर तुम ध्यान से देखते हो तुम्हें दिखता कि यहाँ तो y चल रहा है, यहाँ पे 2y है, तो एंगल डबल से सिंगल एंगल में कैसे जाता है, ये वो फार्मूला है। इन फार्मूलों को ऐसे नहीं याद करना, ये ध्यान रखना कि एंगल को हाफ कर देता है ये फार्मूला। 2 है तो 1 हो गया, मतलब कि 2y था तो y हो गया, अगर y होता तो y/2 हो जाता, y/2 होता तो y/4 हो जाता, मतलब कि हाफ कर देता जितना भी एंगल होता है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड का तो फिर से 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 2 साइन एक्स डेरिवेटिव, ओहो ये क्या कर दिया फिर, साइन एक्स का आना था ना डेरिवेटिव यहाँ पे, नहीं 2 सबसे पहले तो साइन स्क्वायर का ही कर रहे हैं, तो 2 आके आएगा साइन एक्स, और फिर डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस। तो ये मत लिखो अगर तुम एक साथ करना चाह रहे हो तो पूरे के पूरे को, है ना। 2 आ गया, साइन एक्स बच गया, और फिर डेरिवेटिव साइन का आना था जो कि कोस बनेगा। यहाँ पे 2 कोस वाई, फिर कोस वाई का माइनस साइन वाई बन जाएगा ये, है ना, और फिर वाई का और डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो। वैसे ये 2 साइन एक्स कोस एक्स बना है, तो हो सकता है इसको भी वो क्या लिख रहे हो, साइन 2x, ये 2 कोस वाई साइन वाई एक किस्म से 2 साइन वाई कोस वाई है, बस माइनस में है, तो ये भी साइन 2y नहीं इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 से उस साइड लेके जाओगे ना, ये प्लस का हो जाएगा, एक किस्म से यहाँ इक्वल आ जाएगा, साइन 2y इज इक्वल टू, अब चाहो तो इसको उधर ले जाके डिवाइड में कर दो, साइन 2x डिवाइड बाय साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये अगले भी तो करो ना ये क्वेश्चन, इनमें क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं ट्राई किए ये, क्यों है नहीं, जल्दी बताओ क्या दिक्कत है, कौन सा करवाऊँ, बताओ कौन सा में डाउट है, पहला भी नहीं होया। मैंने इनके सब्सटीट्यूट तो सबके बता ही दिए थे कि किस में क्या पुट करना, तेने तो यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रखे, तेरे से तो होने चाहिए थे ये क्वेश्चन ना। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है राइट हैंड साइडों को, बस वो किससे पता चलेगा कि सब्सटीट्यूट क्या करें। ये दे रखे है किस्म से, इसको ऐसे सोचो, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स की 3 1 माइनस 3x की 2, है ना, यही होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब मैंने बता दिया कि सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले खोल लो अपने एक पेज पे, ठीक है, और कोशिश करो कि ऐसा ऐसा फार्मूला किससे मैच हो रहा कि 3 इंटू समथिंग माइनस किसी का स्क्वेयर हो, 1 माइनस 3 टाइम किसी का स्क्वेयर हो, तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा ये जो फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला तुम्हें वहाँ पे दिखेगा, तुम ध्यान से फिर देखोगे ना इस फार्मूले में और इसमें सेम सा ही तो है, जस्ट एक्स की जगह क्या है यहाँ टेंजेंट थीटा है ना, देख लो बेशक से खोल के, यकीन नहीं हो रहा तो ये एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। तो अब करना क्या है, पुट करना है एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एक्स को क्या पुट करना है
टेंजेंट थीटा। तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा अब ये किसके इक्वल है, ये तो टेंजेंट इनवर्स तो है ही, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 थीटा के, यानी कि एक किस्म से ये किसके इक्वल आ गया 3 थीटा के। ठीक है, अब लेकिन बाद में फिर से x में ही कन्वर्ट करना, बाद में जब सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, जब x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एक किस्म से ये सोचो दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कट के एक किस्म से थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या गया, टेंजेंट इनवर्स x। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में ये है 3 टेंजेंट इनवर्स x। ये जो हमारा y के इक्वल ये दे रखा था, तो y इज इक्वल टू ये दे रखा है एक किस्म से। ठीक है, समझ में आया। अब इसका तो डेरिवेटिव हो जाना चाहिए ना, y इज इक्वल टू 3x। अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, किसका, इसका कैसे होगा, 3 बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव किसका, तो 3 बाहर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय में 1 प्लस एक्स के, ये किसका आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। जैसे ही आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे एक बार, उसके बाद तो बस जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स का क्या है, कोस इनवर्स का क्या है, ये सारे समझ में आए ना। ये था क्वेश्चन नंबर 10वां करवाया था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 तुम खुद ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के। अब चेक करो कि ये किससे मैच होता है ये फार्मूला। ठीक है, 2 इंटू समथिंग डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अगर हो तो मैथ में एक बार चेक करके बताओ मुझे किससे मैच होता है। देखो मुझे तो पता ही है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मैच कर पाओगे कि नहीं इस टाइप का, कि 2 इंटू समथिंग और डिवाइड में 1 प्लस समथिंग हो। क्या फार्मूला बताओ, वन प्लस, मैंने चलो ये थीटा में लिख दिया फार्मूला तुम्हें समझाने के लिए, वरना फिर कंफ्यूज होते हैं एक्स। अब देखो साफ साफ पता चल रहा है एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होने वाला है, टेंजेंट थीटा। तो कर दो फिर पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो दिस विल इम्प्लाई वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, यही तो था इसका फार्मूला, तो ये क्या आ जाएगा फिर, तो दिस विल इम्प्लाई वाई इज इक्वल। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अगर टेंजेंट थीटा है तो टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो फिर ये क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव होना टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1 बाय, बताओ इसमें क्या कुछ था क्या इस क्वेश्चन में। और ये देख के नहीं फार्मूले पता लगाने, याद होने चाहिए तुम्हें ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। देखो करने तो पड़ेंगे ही, ये हमेशा काम आने हैं, इससे अच्छा एक बार कर ही लो इनको याद, क्योंकि ये ऐसा नहीं 12th के बाद भी तुम्हें काम ही आते रहेंगे। मतलब कहीं पे भी कुछ काम करोगे ना मैथ से रिलेटेड तो पक्का इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कितने पेज हो गए थे कल, तो इससे अच्छा है कि इनको एक बार याद ही कर लो, जब पूरी साल ही चाहिएंगे कितनी बार देखोगे, 202 फिर। तो तुम मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वैसे तो कल करा था लेकिन फिर भी करवा, y इज इक्वल टू, ये पता लगाना है कि क्या सब्सटीट्यूट होगा, क्या सब्सटीट्यूट होगा इसमें, ऐसा कौन सा फार्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पुट करोगे तो
कोस टू एक्स वाला फार्मूला। तो एक्स की जगह क्या पुट होएगा, टेंजेंट थीटा, और फिर सेम एम चल। लेकिन जैसे नेक्स्ट में जाओगे ना, सब सेम तुम क्वेश्चन नंबर 12 में जाओगे, इसमें तो क्या बनेगा कि कोस इनवर्स और अंदर कोस टू थीटा बन जाएगा, जो कि 16 के क्या आ जाएगा, 2 थीटा। और फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या पुट किया था, टेंजेंट, तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स ही आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या होगा, कोस इनवर्स जो ये अंदर वाला है ना, थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद कोस टू थीटा का फार्मूला बनेगा, ये कैंसिल होकर 2 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स आएगी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। क्या डाउट है इसमें क्या? हाँ, कोस से कोस कट के क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। हाँ, टेंजेंट इनवर्स क्यों आया, थीटा की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में जब तुम देखोगे ना, अंदर वाला उसमें भी सेम ही है कि नहीं, अंदर वाला तो क्या है, सेम ही है। तो उसमें क्या बनेगा, साइन इनवर्स फार्मूला, तो फिर ऐसा तो कोस के वाला ही है, तो पुट तो क्या करना पड़ेगा, कोस ही। तो फिर अंदर कोस टू थीटा ही बनेगा, टेंजेंट ही पुट करोगे ना एक्स की जगह टेंजेंट थीटा, तो ये बन गया। लेकिन अब की बार साइन इनवर्स से कोस तो कैंसिल नहीं हो सकता, हमें अंदर भी क्या चाहिए, साइन। तो अब कोस टू थीटा को साइन में कैसे लिखें, कोस टू थीटा को साइन में कैसे लिखें, ध्यान से देखो, ये साइन π/2 माइनस थीटा। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ये क्या होता है, 90 में से कोई चीज़ घटे तो चेंज हो जाता है ना, साइन कोस में। ये चेंज वगैरह देख लिए ना, समझ लिए ना, तो बस। तो फिर ये अगर तुम्हें आता है तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर साइन इनवर्स ब्रैकेट में। अब आ गए ये क्लास में, ये सवाल आ लिए, कौन सी एक्सरसाइज में आए, हाँ तीसरे में तो पूछूँ ना, स्टार्टिंग में आने चाहिए ना ये तो। कौन सी एक्सरसाइज में सीखे ये, तो फिर तुमने अब तो ये सारे आगे हुए ना, π/2 की जगह अगर 3π/2 हो तो क्या होगा, पाई में से घटेगा तो क्या होगा, ये सब आगे क्या, मतलब नहीं तुम्हें समझ में आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आ तो चुके होंगे ना, ऐसे साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, है ना, साइन थीटा के ही इक्वल होता है, ये पाई में हो तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अब ये साइन से साइन, उसमें ये तो अरफ में था एक किस्म से, मैं तुम्हें बता रहा था, तो ये साइन से साइन कैंसल, तो दिस इज π/2 माइनस 2 थीटा। अगर ना आए हो ना तो लेक्चर तुम ना शायद 10, 11, 12 और 13 ये तुम देख लो, तुम्हें पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगा, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री हमें जितना चाहिए इस टाइप से कन्वर्ट कैसे करने, वैल्यू कैसे निकालनी है, वो मैंने सारे करवा रखे हैं। ठीक है, तो π/2 माइनस 2 थीटा, तो दिस इज π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स। अब डेरिवेटिव π/2 का तो 0 हो जाएगा जब डेरिवेटिव करने जाओगे, ये y है, dy/dx की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसका क्या होएगा, इंटू में 1/, ठीक है, तो दिस इज -2/1 प्लस। क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। ये था क्वेश्चन नंबर 12, क्लियर है। फिर 13 में आपको सोचना कि क्या सब्सटीट्यूट करोगे कि कोई फार्मूला बन जाए 2x/1 + x²। अब जब तुम इसमें सब्सटीट्यूट करने जाओगे ना, इसमें एक्चुअली साइन 2 थीटा बनेगा अंदर, ये जो फार्मूला किसका बनेगा, साइन 2 थीटा का बनेगा, क्योंकि तुम देख लेना 2 टेंजेंट थीटा बटे 1 + टेंजेंट² थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, लेकिन बाहर तो कोस इनवर्स है, बाहर तो कोस इनवर्स है। फिर तुम्हें पता होना चाहिए साइन से कोस में कैसे जाना है। इसको क्या लिख लोगे, कोस π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, और फिर ये बचेगा π/2, थीटा की जो भी वैल्यू आई होगी वो सब्सटीट्यूट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हें चेक करना कि क्या पुट करना। 14 में पुट होएगा x = साइन थीटा। ठीक है, क्या पुट होएगा, साइन थीटा। वैसे तो साइन पुट कर लो या कोस पुट कर लो, दोनों सेम ही है, लेकिन साइन पुट कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पुट होएगा, देखो सीकेंट इनवर्स है तो, और लेकिन अंदर क्या है 1/समथिंग है ना,
तो 1 मैं क्या बनाऊँ कि सीकेंट आए, 1 सो कोशिश करो कोस बनाने की, है ना। तो ऐसा फार्मूला देखना कि ऐसा फार्मूला कौन सा, 2 टाइम्स किसी का स्क्वायर -1 कोस 2 थीटा का एक फार्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर x -1 करके, है ना। तो वो वाला फार्मूला, तो x की जगह कोस थीटा सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं, एग्जाम्पल्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें सब्सटीट्यूट वगैरह करने वाले, सारे ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 5.3, समझ में आ गई ना। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाओ, क्या है। अगर ये तुम्हें आ गई तो अगली तो 2 ही मिनट की एक्सरसाइज है, मतलब कि कुछ टाइम ही नहीं लगा। एक्सरसाइज पे जाओ, मैं अपने आप ही बता दूंगा जो तुम्हें चाहिए। एक्सरसाइज 5.4, क्योंकि अब डेरिवेटिव मुश्किल नहीं बचा, जो मुश्किल फेज था वो क्रॉस हो चुका है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ का डेरिवेटिव बताना है, d/dx अगर e की पावर x का आ जाए ना, वो क्या होगा, सेम होगा। तो बस तुम्हें अब ये फार्मूला याद करना कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। लेकिन अगर x की जगह कुछ और है ना, जैसे e की पावर sin x दे दिया और फिर d/dx निकालने को बोल दे, तो पहले तो e की पावर sin x का क्या होगा, e की पावर जो भी है वो एज इट इज रहता है sin x। अब किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, sin x का, पावर का। समझ में आ गया। तो यानी कि क्या आएगा, e की पावर sin x और sin x का, यानी कि अगर x है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर उसको छोड़ के कुछ भी है ना तो फिर डेरिवेटिव उसका भी होएगा। जो सेम रूल हम पहले भी यूज करते थे, पावर रूल में भी तो करते थे, x की पावर n है तो डायरेक्ट nx की n-1 हो जाता था। लेकिन अगर यही कहीं पे sin x की पावर n है तो n sin x की पावर n-1 और फिर sin का। समझ में आया ना, सेम चीज़ यहाँ पे चलेगी। तो तुमने एक चीज़ और सीख ली कि e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, क्या क्वेश्चन नंबर 1 तुम कर सकते हो क्या, कैसे करोगे इस क्वेश्चन, डिवाइड रूल से। क्या होएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि sin x का तो स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, है कि नहीं। अब जो भी पता है तुम्हें, सब पता, उतना ही मुझे पता है, उतना ही तुम्हें। sin x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, माइनस e की x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, बस तो फिर ये हो गया। अब इसको सोल्व करके लिख दो, ऊपर आएगा sin x, e की x का डेरिवेटिव e की x ही आना है, माइनस e की x ये sin, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो e की x कॉमन ले सकते हो, sin x माइनस cos x बच जाएगा और ठीक है। अब तुम मुझे फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का डेरिवेटिव बताओ, मैं इंटीग्रेशन में चलाऊँ। y इज इक्वल टू मान लेते हैं e की पावर साइन इनवर्स x, तो dy/dx किसके इक्वल होएगा बताओ, बोल बोल के, तो एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, बस तो फिर हो गया, है ना। तो e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस, कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लो ये डेरिवेटिव धीरे धीरे। यहाँ पे माइनस आता है और टेंजेंट कोस में जस्ट नेगेटिव ही लगता है। यहाँ पे टेंजेंट में क्या होता है, 1 प्लस हो जाता है ये और रूट हट जाता है, और कोसिकेंट और सीकेंट में x टाइम्स, ये तो 1 में से कट रहे थे, 1 प्लस हो रहे थे, वो x स्क्वायर में से -1 करके ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करवाने की ज़रूरत है क्या, x की 3 का क्या आएगा, हाँ। तो अब जैसे तुम्हें ना डायरेक्ट ऐसे पता चलना चाहिए कि e की पावर x की 3 का करना है ना, e की पावर x की 3 एज इट इज इंटू में 3x, ठीक है। अब नहीं बार बार वो d/dx लिखते चलना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन टेंजेंट इनवर्स e की x, अब कितना ही बड़ा बना के दे दे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं टेंजेंट इनवर्स है ना ये, e की -x है क्या, तो माइनस लिख लो, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव dy/dx, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होएगा, साइन का क्या होएगा, तो जो भी एंगल में है वो e की -x, फिर डेरिवेटिव किसका होएगा, टेंजेंट इनवर्स का, तो लिख लो, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वरना तो,
टेंजेंट इनवर्स ई की माइनस एक्स। अब ये टर्म तो एज इट इज चलेगी, कोस टेंजेंट इनवर्स ई की माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का रोल यहाँ पे कौन लेगा, 1/1 प्लस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव किसका, ई की माइनस एक्स का, जो भी टेंजेंट इनवर्स के अंदर है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कोस ई की माइनस एक्स। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ डिवाइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस ये है ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर पावर का मतलब क्या था, उसकी मल्टीप्लाई 2 बारी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई की एक्स माइनस, ठीक है। और डेरिवेटिव ई की माइनस एक्स का क्या होएगा फिर, ई की माइनस एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स को छोड़ के कुछ भी हो तो फिर उसका डेरिवेटिव जरूर करना है तुम्हें, तो ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो तो ये कोस टेंजेंट इनवर्स ई की माइनस एक्स, दिस इज 1 प्लस, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी कि ई की पावर क्या बन जाएगा, -2x, माइनस एक्स ये माइनस एक्स ये -2x, और ई की माइनस एक्स एज इट इज। अच्छा तुम मुझे d/dx माइनस एक्स का बताओ क्या आएगा, 0 क्यों आएगा, हाँ इसको सोच सकते हो -1 × x सोच सकते हो, माइनस एक्स को, है ना। तो -1 तो क्या है एक कांस्टेंट, तो वो तो क्या आ जाएगा बाहर। डेरिवेटिव किसका, x का, वो क्या होता है 1, तो माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है -1, x का 1 माइनस एक्स का -1। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तुम कर ही सकते हो, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसके 5वां भी करवाऊंगा, ई की एक्स स्क्वायर का अप टू ई की पावर क्या है, एक्स की 10 तक है, तो फिर बताना इसका, बताओ ई की एक्स प्लस ई की एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ई की एक्स क्यूब है, फिर ई की एक्स की 4 है, प्लस ई की पावर एक्स की 5, तो दिस इज वाई। बताओ dy/dx क्या आएगा, अब सम में तो सबका अलग अलग होगा, ये तो पता होगा, बताओ इसका, ई की एक्स की स्क्वायर एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का, समझ में आ गया इसका डेरिवेटिव, कन्फ्यूज क्यों होना, 4x क्यूब, ई की एक्स की 5 का, हाँ ये तो ये समझ में आ गया। कोई डाउट, मुश्किल तो नहीं लगती अब तो, डेरिवेटिव हो गया को आसान, ओके। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, बेसिकली मुझे तुम्हें सिर्फ ना ये बताना है कि लोग का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी, है ना। जस्ट मुझे ये होता है लोग, ठीक है, लोग का मुझे बताना है डेरिवेटिव। अब देख लो क्या होता है, y = अगर लोग x दे रखा होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/, चल लिख देता हूँ एक बार, d/dx किसका, log x का, दिस इज इक्वल टू 1/x। तो लोग क्या करता है, जो भी एंगल में हो उसको क्या ले जाता है, डिवाइड में ले जाता है, एंगल तो नहीं है ऑब्वियसली ये, मतलब कि वैसे जो भी अंदर है उसको नीचे लेके चला जाता है लोग, यानी कि 1/समथिंग। अब जैसे यहाँ पे ऐसे होता कि लोग x स्क्वायर दे देता और फिर कहता कि d/dx निकालो, तो क्या आएगा, और फिर x स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पे d/dx किसका आएगा, x स्क्वायर का, तो ये 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो एक x से ही x भी कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2/। समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद ही बताना है ना, y = log cos e की पावर x
ठीक है, तो दिस इज डी वाई बाई, ठीक है। अब देखो log डी बाई डी एक्स किसका आएगा, log कोस ई की एक्स का। अब ये किसके इक्वल आएगा, कोस, ठीक है, डेरिवेटिव किसका, एक किस्म से ई की पावर एक्स ना, ये ऐसे ब्रैकेट में है, ये एंगल में है, ठीक है। अब तो दिस इज इक्वल टू 1 कोस, कोस अब किसका होएगा, कोस का क्या आएगा, माइनस साइन जो भी एंगल में है। और अब डी बाई डी एक्स किसका, अब यानी कि ये माइनस तो है ही, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन ई की एक्स डिवाइड बाय कोस ई की एक्स। ई की एक्स का क्या होता है, वही होता है, और फिर एक्स का करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो 1 आएगा, है ना, समझ में आ गया ना। तो दिस इज माइनस ई की एक्स साइन बाय कोस, समझ में आया ना, क्लियर है कि नहीं डेरिवेटिव ऑफ, कोई डाउट। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 तुम कर लोगे, 8 देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, 7 भी कराते हैं, 1 मिनट पहले 8 देख लेते हैं, ठीक है। log इंटू log एक्स, जैसे साइन इंटू साइन एक्स होता था, तो अब इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा, log एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव, log एक्स का, तो दिस इज 1 बाय log एक्स, और log एक्स का तो यानी कि ये आ गया 1 बाय किस्म से x log x। ये आगे लिख देना चाहिए क्योंकि ये अलग से x है, नहीं तो यहाँ लिखोगे ना x इंटू एक्स ऐसा लगेगा, ये भी इसके साथ ही log के अंदर ही है ये, है ना, लेकिन ये बाहर है, समझ में आ गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 करवाने की ज़रूरत है क्या, कर लोगे कि नहीं बताओ। पहले डिवाइड रूल लगेगा पहली बात तो इस पर, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज यानी कि log x एज इट इज कोस का, फिर माइनस में कोस x एज इट इज डेरिवेटिव log x का जो कि 1 बाई एक्स है, बस। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताओ हो जाएगा कि चलो इसका डेरिवेटिव करवाओ एक बार। y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स और सारे की x ग्रेटर देन 0, ठीक है। वो तो जस्ट इस वजह से दे दिया क्योंकि अन रूट के अंदर ना x पॉजिटिव होना चाहिए, किसी दिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा ना तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा, ये है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले अन रूट का मतलब क्या होता है, पावर, तो इसकी पावर क्या है एक किस्म से, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका होएगा डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या लगेगा, पावर रूल, 1/2 आगे रूट एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 होना है, तो फिर डेरिवेटिव किसका, अब एक्चुअल में ये नीचे जाएगी ना पावर तो प्लस हाफ हो जाएगी, यानी कि 1 बाय में इसको अगर लिखूँगा तो, है ना, और फिर से 1 बाय पावर का मतलब ये वाला ऐसा लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या, पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2, ठीक है, ओके। ई की रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, क्या लिखूँ बताओ, अब किसका डेरिवेटिव होएगा, ई का। ई क्या करता है, जो भी हो एज इट इज रखता है ना। जब तुमने ई की एक्स स्क्वायर का कर दिया तो ई की रूट एक्स का करने में क्या दिक्कत है, ई की रूट है तो रूट रह जाएगा, डेरिवेटिव किसका, रूट एक्स का, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो तुम्हें करना आता है ना। पहले इसको क्या लिख लोगे ऐसे, हाँ, कि डी बाई डी एक्स, एक्स की 1/2 का करना है, एक किस्म से रूट एक्स करना है, 1/2 आगे एक्स की पावर माइनस 1/2 बच जाएगा, यानी कि ये होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2
यानी कि 1/2√x। तो ऐसे होगा ना, याद भी रख लिया करो, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। ठीक है, कई बार ना आसान हो जाता है हेल्प। तो ये थी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.4। ठीक है, अब ना मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ जो कि मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक्चुअल में चाहिएंगे। उसके बाद एक्चुअल में नेक्स्ट भी आज ही हो सकती है, तो तुम चाहो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ फार्मूले मैं बता देता हूँ, वो याद कर लो तुम। आओ, y इक्वल टू वाई वही भूल जाओ, log mn इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। समझ लो इन फार्मूलों को, ये पेज तो है ही, बाद में लिख लेना, स्कूल में ले जियो ये पेज, वहाँ पे शेप लेना है, लिख जैसे लिखो। तो log क्या करता है कि दो अगर चीज़ प्रोडक्ट में है ना, log m इंटू एन क्या बना देता है log m प्लस log n। ऐसा और फंक्शन नहीं करते जैसे साइन में होता है एक्स वाई होता है, वो नहीं ऐसा हो जाता कि उसको साइन एक्स प्लस साइन वाई लिख दें, है ना। ये स्पेशल प्रॉपर्टी लोगरिथम के पास है, मल्टीप्लिकेशन को किस में बदल देता है वो एडिशन में। ठीक है, सम में बना देता है, यानी कि कहीं पे अगर तुम्हें इसका करना आ जाए ना कि कोई कह दे log साइन एक्स और इंटू कोस एक्स का डेरिवेटिव करो, तो एक्चुअल में वो सेम है करना किसके log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या करता है एडिशन में बदल देता है। तो फिर डिवीजन को क्या करेगा ये, वो भी हमें सीखना है। m/n अगर हो तो वो क्या करेगा, ये कर देता है उसको सब्ट्रैक्शन में log m माइनस log, यानी कि अगर कहीं पे log तुम्हें साइन एक्स बाई कोस एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो पहले उसको क्या लिख लोगे log साइन एक्स माइनस log कोस एक्स, फिर अलग अलग कर लोगे। ठीक है, तो नहीं, यानी कि ये क्या करता है डिवाइड वाले को सब्ट्रैक्शन में बदल देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। और एक्चुअल में ये दो फंक्शन के लिए ट्रू नहीं है, अगर यहाँ पे और भी होते ना, मान लिया m n p q 4 फंक्शन है, तो ये चारों सम में आ जाएंगे, फिर log m प्लस log n log p प्लस log q। ठीक है, समझ में आया ना, जितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं उनको सम में कर देगा। अब ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्शन में एक ही फंक्शन मिलेगा, ये ऐसा हो सकता है log m n दे रखा हो डिवाइड में p q दे रखा हो, तो फिर क्या होगा एक्चुअल में वो जितने भी ऊपर वाले फंक्शन है वो तो प्लस में आ जाएंगे log m प्लस log n, और ये माइनस में आ जाएंगे log p log q। ठीक है, तो लोगरिथम का एक फंडा समझ में आ गया ना, प्लस वालों को माइनस में बना देता है और माइनस वालों को प्लस में बना देता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। ये तो था प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी और बतानी है मुझे। अगर log में कहीं पे ऐसा आ जाए, ये तो दो प्रॉपर्टी होगी ना, फर्स्ट कह लो सेकंड कह लो थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है log अगर m की पावर n हो ना तो वो बन जाएगा n log m। ठीक है, log m की पावर n हो ना तो वो क्या बन जाएगा n log m। ठीक है, log m की पावर n क्या बन जाएगा n log m, पावर आगे आ जाएगी। ये पता है ये रूल कब काम में आएगा, जैसे कि तुम्हें ना कई बार ऐसा आ जाएगा कि x की पावर x का डेरिवेटिव करो, तो इसका कैसे क्या होएगा डेरिवेटिव x की x का हैं, नहीं ये तो log लगा होता फार्मूला है, ये मैंने डेरिवेटिव थोड़ा नहीं बताया। कहीं पे log m की पावर n हो तो वो ऐसे हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि सिंपल x की पावर x हो, एक्चुअल में ध्यान से देखो, इसके लिए अभी तक कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हमने। ये मत कर देना कि x आगे आएगा और x की पावर x माइनस 1, वो तभी होता है जब यहाँ पे कोई पावर एक कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर हो, वरना पता नहीं क्या होगा। समझ में आया ना, log m की n। तो इसका डेरिवेटिव सीखेंगे हम एक्चुअल में कैसे करेंगे, इसमें हेल्प करेगा एक्चुअल में log। जैसे हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा, जैसे x की x का करना होगा, हम क्या कहेंगे कि दोनों साइड log ले दो, इसके क्या ले दो log, तो ये बन जाएगा log y, ये बन जाएगा
log x की पावर x, और ये क्या बन जाएगा, x आके आ जाएगा log x। अब ये हो गया log y के बराबर। अब दोनों साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, log y का 1/y, और फिर y का। अब इसका क्या हुआ, अब ये इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, प्रोडक्ट में है ये, हाँ, तो x एज इट इज, डेरिवेटिव 1/x प्लस एज इट इज x का 1। तो यानी कि जो ये 1/y dy/dx था ना मेरा, ये क्या आ गया, ये कट गया, x, सॉरी ये तो सिर्फ 1 ही बचा है ना, 1 प्लस log x। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना तो क्या था, dy/dx निकालना था, है ना। लेकिन ये तो 1/, अब dy/dx की वैल्यू क्या आई, y उधर जाके मल्टीप्लाई में, और अब पुट कर दो y की वैल्यू, क्या थी y की वैल्यू, x की पावर, तो यानी कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, समझ में आया ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये तीन जो प्रॉपर्टी बताई हैं, प्लस वाली और ये पावर वाली, अभी तो सिर्फ तुमने पावर वाली ही यूज की है ना। तो ये क्या कर देंगी, क्वेश्चंस को आसान बना देंगे हमारे लिए, ठीक है, जिससे क्या होंगे, हमारे क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे। जैसे कि एक्सरसाइज पे जाओ फटाफट एक बार, जैसे कि देखो ये तीन दे रखे हैं, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब तीन प्रोडक्ट में फंक्शन है, इसके लिए तो मैंने कोई फार्मूला अभी तक तुम्हें बताया नहीं है ना, क्या बताया है, नहीं बताया है, ओके। तो फार्मूला भी बता देता हूँ, फिर एक करने का तरीका देखो। अगर तीन फंक्शन हो ना मल्टीप्लाई में, उसका डेरिवेटिव करना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या होएगा, देखो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज आएंगे, डेरिवेटिव थर्ड का, फिर प्लस में फर्स्ट और थर्ड एज इट इज आएंगे, सेकंड का, प्लस में नहीं, सेकंड और थर्ड एज इट इज आएंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये रूल, अगर तीन प्रोडक्ट में तुम इससे जाओगे ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फिर वो चार में हो तो क्या रूल बन जाना है, वही तीन एज इट इज, फिर चौथे का, फिर पहला दूसरा चौथा एज इट इज, तीसरे का। अब कितने भी प्रोडक्ट में हो तुम रूल बना सकते हो, है कि नहीं। लेकिन इसको ना हम लोगरिथम की हेल्प से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। दोनों साइड क्या ले दो, लोग, टेकिंग लोग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू log cos 2x cos, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, किसके को लाएगा ये। अब तीन फंक्शन प्रोडक्ट में किस्म से 1 2 और 3, तो लोग क्या करता है, प्रोडक्ट वालों को प्लस में कर देता, तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log। अब दोनों साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अब इसका तो डेरिवेटिव करना तुम्हें आता है ना, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड का 1/y। अब इन तीनों का अलग अलग होगा, है ना। cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, log cos x का 1/cos x, और फिर किसका, cos x का माइनस sin x, ठीक है। ये आ गया प्लस 1/, फिर cos 2x का क्या आएगा, माइनस sin 2x, और फिर किसका 2x का आएगा 2, तो ये हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे भी माइनस इसी टाइप से 3 sin 3x डिवाइड बाय, चाहो तो अब sin बाय कोस टेंजेंट बना सकते हो, और माइनस तीनों जगह है तो कॉमन भी ले दो। तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस तो आ गया कॉमन, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x
लेकिन ये तो किसका आया है 1/y dy/dx का। अब क्या करना, y को इधर लेके आना मल्टीप्लाई में, यानी कि आंसर dy/dx की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी माइनस तो यहाँ पे और y इंटू ये। अब y की वैल्यू रख देना ये वाले, समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन चलेंगे। जैसे कि अब तुम कौन कौन सा ट्राई कर सकते हो आज के लिए, अगर मैं तुम्हें दूं तो पहला तीसरा पाँचवा, पहला तीसरा पाँचवा, ये 3 ही ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी मैं कल बता दूंगा, मुझे बताना ही है, करने तो तुमने ही आगे, ठीक है। कुछ भी नहीं, अब तो मुश्किल तो है ही नहीं, जस्ट कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन लिखने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ऐसा तो कुछ आया नहीं कि जो समझ में ना आएगा, है कि नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 भी ये हो गया तुम्हारा 18 शायद पर उस पेज पे है, जो 3 के लिए डेरिवेटिव रूल क्या होता है मैंने वो बता दिया तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो बस सब कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में देखो ये उसके जैसा क्वेश्चन, अभी मैंने x की x का करवाया था ना, ये 2 अलग अलग फंक्शन, इनको अलग अलग मान करेंगे, ये क्या बन जाएगा, लोग लेंगे तो साइन x आगे x, साइन x log x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये क्या बनेगा, कोस x log साइन x, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इनमें पावर आगे आ जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि 3 4, बस कुछ नहीं है, कल करेंगे बाकी कंप्लीट इसको।